वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आला मरीम नवाज और शरीफ फैमिली के दीगर अराकीन भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखुसूस गजा और मशरिक़ वसत की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अहम इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिका किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो आगाह किया जाए। रिश्वत सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से राब्ते में रहेगा। शिकायत के फैसला 1 माह और पेचीदा मामले का 2 माह में होगा। हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और फोन पर दर्ज कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तुर्खम बॉर्डर आज से खोलने का फैसला। बॉर्डर को माल बरदार गाड़ियों और मरीजों के लिए खोला जाएगा। पैदल आमदरफ्त 2 रोज के बाद होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ा एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। तुर्खम बॉर्डर 26 रोज के लिए आमदरफ्त के लिए बंद है। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया, किसी भी मुल्क को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान या किसी और मुल्क पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। चंद रोज कबल खबरसा इदारों न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने दावा किया था कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई वीज़ा पाबंदियों पर गौर कर रही है। ब्रितानिया में PIA समेत दिगर पाकिस्तानी एयरलाइन पर लगी पाबंदी का मामला। ब्रितानी सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। ब्रितानी एयर सेफ्टी कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर करेगी। 2020 में ब्रितानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। 178, 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिले और उसको ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। जो मौसमी जो तब्दीलियाँ पिछले चंद सालों से रूनुमा हुई हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो कि इस डेंजर जोन में शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। गुज़श्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया।
सबको मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटना होगा। पानी के बचाव के लिए आगाही जरूरी है। कार्बन के अखराज से निमटने के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। शहरी रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। कहा सूबों को भी कार्बन के अखराज पर डेटा मुरतब करना होगा। हुकूमत की पॉलिसी को यकीनी बनाने के लिए ऑनरशिप होनी चाहिए। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। वकील ने शायर यूसुफ जई की बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। कॉज लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं करवाई। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बनाया गया है, आप इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख करें। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने पूछा, केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर किसी लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवाल तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने फैसला कर लिया है कि अना की जंग जीतनी है तो मेरे यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज। एटीसी रावलपिंडी में थाना सदर हसन इब्दाल के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समाअत। सनम जावेद मशाल यूसुफ जई के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने एडवोकेट फैसल मलिक से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर JIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से मुख्तलिफ सवालात। अलीमा खान को गुज़श्ता हफ्ते तलबी का नोटिस दिया गया था। दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। कि मेरी तो सजेशंस यही थी कि आप असम्बली के इजलास में सारा कुछ ब्रीफिंग कर दे, बजाय इसके कि आप कमेटी में कर ले। लेकिन शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था। दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। हम अपने बात पे आज भी है, अगर हुकूमत सीरियस थी, इदारे सीरियस थी, अगर वो चाहती है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ ये जुल्म करें, हमारे वर्क हमें स्पेस न दे, हम पे इस तरह की हुकूमत, इस तरह की लोग जो है ये मुसल्लत करे। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक तीनों दस्ती बमों को नकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़श्ता शब कोयटा लाया गया था।
केपीके के अवाम फितनुल खारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। वादी तीरा में छुट्टी पर आए सिक्योरिटी एहलकार के घर का मुहासरा करने वाले मुसल्लह अफराद के खिलाफ मकामी अफराद मुत्तहिद। मकामी अफराद ने फितनुल खारिज के हाथों सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अहले इलाका ने कहा, हमारा दहशत गर्दों से कोई लेना देना नहीं, हमें अमन से जीने दें, हम फौजी जवान को हवाले नहीं करेंगे। अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ख्वारिज के हमले को पसपा किया था। बन्नू में 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात खोजरी पुलिस चौकी पर हमले के दौरान मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर ख्वारिज को मार भगाया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर अज़मन। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और रूस के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। स्ट्रेटेजिक हथियारों के फैलाव को रोकने की जरूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर से यूक्रेन अमन मुआहदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत। अमरीका तजवीज़ पर मज़ीद तफसीलात दे। जंगबंदी की तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस और अमरीका ने जंगबंदी के लिए एक दूसरे को क्या पेशकश की।